प्रेज द लॉर्ड। आज ग्रेट लैंड के तीसरे दिन हम मनन के लिए निकालते हैं सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 to 8। यहाँ यीशु मसीह निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार है उसे कहता है कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ यीशु मसीह धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं बोल रहा है बल्कि हृदय परिवर्तन के बारे में बोल रहा है। हम सब पैदाइशी पापी मनुष्य हैं और पापी मनुष्य को स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं। हमें परमेश्वर का राज्य देखना है तो नई सृष्टि बनना होगा और वह परमेश्वर की ओर से होता है। जैसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां का 45 में यीशु कहता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। और 65 में यीशु पद 65 में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वां अध्याय के पद 65 में भी यीशु कहता है, जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। आज इस ग्रेट लेंट में प्रभु यीशु हमें यह संदेश दे रहा है कि हम जो चुने हुए हैं ना, हम सब चुने हुए हैं और जो हम उससे दूर हो गए हैं कहीं ना कहीं संसार की चिंता से, धन का धोखा के कारण और अन्य वस्तुओं के लोभ के कारण, और एक है कि नामधराई ईसाई के रूप में हम अपना जीवन जी रहे हैं। और इसको छोड़ प्रभु कहता है एक नहीं, ये सब छोड़कर प्रभु कहता है एक नई सृष्टि बन। क्योंकि प्रभु कहता है इस सब की चिंता तू मत कर, इसकी चिंता मैं करूँगा। तू पहले मेरे परमेश्वर की राज्य की खोज कर, बोलता है। तो इधर ये प्रभु कहता है कि एक नई सृष्टि बनने के लिए कह रहा है। अगर हमें परमेश्वर का राज्य देखना है तो हमें आत्मिक नया जन्म लेना जरूरी है। और यह परमेश्वर का एक अद्भुत चमत्कार है जो एक पापी को परमेश्वर का संतान बना देता है। यीशु कहता है नया जन्म शारीरिक जन्म नहीं बल्कि आत्मिक पुनर्जन्म है जो हमें जल और आत्मा से लेना है, यानी जल की बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा से होना है। और यह कार्य परमेश्वर की ओर से आता है। जैसे हमारा जन्म, हमारा शारीरिक जन्म क्या हमारी ओर से हुआ? नहीं, वो परमेश्वर की ओर से है। वैसे ही हमारी आत्मिक जन्म भी परमेश्वर की ओर से होगा। और ये परमेश्वर चाहता है क्योंकि हम सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम सब बुलाए हुए लोग हैं। हमको चुनना है प्रभु ने, इसीलिए हमको क्या है, मसीही बनना है। नामधराई ईसाई से बदलकर हमको मसीह बनना है। और यह विश्वास, और यह कैसे होगा? और यह हमारा विश्वास परमेश्वर पर अटूट विश्वास और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही होगा। तो इसीलिए नया जन्म पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। दूसरा, हमारे जीवन में दूसरों के लिए प्रेम होना है। परमेश्वर का वचन का भूख होना है। आत्मिक शांति और आनंद जरूरी है। हमारा लाइफस्टाइल में भी बदलाव आना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर को बाहरी दिखावा नहीं बल्कि एक परिवर्तित हृदय चाहता है। वो अंदर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए यह वचन अंत में यह वचन हमें यह संदेश देता है कि जब हम नई सृष्टि बन जाते तो हमारे अतीत क्षमा किया जाता है, हमारा वर्तमान नया बनाया जाता है और हमारा भविष्य मसीह में सुरक्षित हो जाते हैं। हम परमेश्वर के, हम यीशु मसीह के हाथ में हमेशा सुरक्षित रहेंगे अगर हम जल और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेंगे। इसलिए प्रभु कहता है इस ग्रेट लैंड में एक बदलाव हमारे जीवन में आना है, एक आत्मिक बदलाव की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।